साथ साथ देख भी लेना। देखो इफ 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज हैं, तो तुम एक काम करो ना, सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालो। भाई ये पॉलिनोमियल है, पहले तो इसको देखो सही फॉर्म में है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स का कोफिशिएंट है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो यदि मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करूं अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा -b/a। तो -b की वैल्यू a+1 है और अपॉन में 1 है। अब ये जीरोस तो पता ही है, एक को अल्फा मान लो एक को बीटा मान लो, तो मान लो 2 और प्लस में -3, तो -3 लिख दो उसको, इज इक्वल टू -a+1। तो 2 - 3 कितना, -1, तो -1 इज इक्वल टू -a+1। इस माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, इतना तो आना चाहिए, और नहीं आता तो अब सीख लो। तो a बराबर a+1, 1 बराबर a+1। अब 1 इधर आ जाएगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 1 - 1 बराबर a, तो a बराबर कितना आ गया, 0। a की वैल्यू आ गई। अब प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a, तो b/1। अब बेटा एक रूट कितना है, 2 है, एक -2 है, तो 2 इंटू -3 है, तो b, और तो b की वैल्यू -6 आ गई, तो b की वैल्यू -6 आ गई और a की वैल्यू 0 आ गई। यही दोनों आंसर हैं, ऐसे ही करने हैं बस। अच्छा तुम कहो कि सर हम ऐसे एक और तरीके से करना चाह रहे हैं, तो एक तरीका क्या होगा, तुम इसमें 2 रख दो और इसमें -3 को रख दो, तो 2 इक्वेशन बनेंगी, फिर उनको सॉल्व कर दो, वहां से भी यही आएगा। कौन सा वो कर रहे थे क्या, यही वाला जो आपने अभी बताया। अच्छा तो सुनो, यदि वो नहीं कर पा रहे तो उसको भी देखो। यहां देखो सबसे पहले इसमें 2 रखा, ठीक, तो 2 का स्क्वायर बोलो 4 प्लस यहां पर 2 रखोगे तो 2 टाइम्स a+1 प्लस b बराबर में क्या आएगा, 0, क्योंकि भाई साहब p2 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन को यदि px मानोगे तो 2 इसका क्या है, 0 है, तो p2 की वैल्यू 0। ऐसे ही p - 3 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन ये, तो -3 का स्क्वायर 9, फिर -3 यहां रख दिया, तो -3 a+1 प्लस b बराबर 0। अभी 2 इक्वेशन है, इनको थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, 4 प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 2a प्लस b इसकी वैल्यू आ जाएगी -6। अब इसको देखते हैं, इसको 9 -3a प्लस b बराबर 0, तो -3a प्लस b बराबर कितना, 9 - 3 6, ये 6 हो गई। बेटा अब याद करो 9th क्लास का एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पे तुम इसको इससे माइनस कर दो, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, b से b कट जाएगा ऐड करने पर, 2a और प्लस के 3 हो जाएंगे 5a, और यहाँ आ जाएगा ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस का 12 आ रहा है, 0 क्यों, कहाँ बेटा किस जगह था, अच्छा हाँ, तो ये -6 होगा तो +6 हो जाएगा फिर ये, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो a बराबर क्या आ गया 0, और पहले भी 0 आ रहा था। अब इस a बराबर 0 को मान लो यहाँ रख देता हूँ मैं, तो 2a प्लस b बराबर -6, अब ये 0 हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी -6। तो तुम देख लो आंसर वही है जो पहले था, पहले a बराबर क्या था 0 और b की वैल्यू वही अब है। तो देखो हमें बेसिकली तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए, हमें ये भी आना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स यानी कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन, और ये भी आना चाहिए कि जीरोज का मतलब क्या होता है। अब कोई डाउट हो तो पहले पूछो। अब 2 तरीके हो गए इसके, तुमको दोनों में से क्या करें, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, और दोनों को ही सीखना है वैसे तो, ठीक है। पिछला क्वेश्चन भी इसी कैटेगरी का था, हाँ उसमें हो सकता है पुट करके कर दिया होगा हमने, ठीक है। और सुनो पर डे हमसे पीडीएफ के लिए बोल दिया करो, तो पीडीएफ तो कम से कम तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, घर पे जाके उसको पीडीएफ को तुरंत देख लोगे, वीडियोस तो देखते रहो, जब भी देखो मन करे तब देख लेना, उसमें तो ये सारी क्लास आ ही जाएंगी अपनी। चलें आगे, आप देखो
अब ये है अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट द वैल्यूज ऑफ, इजी क्वेश्चन है। अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, ये तुम सब कर सकते हो बेटा। यदि थोड़ा सा अभी तक का चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि सर सम ऑफ द रूट्स ये होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 7/2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये होता है सी अपॉन ए, तो 5/2। ये वैल्यूज तुम्हें यहाँ रखनी है बेटा। हमसे पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बेटा, -7/2, और ये +5/2, तो क्या बचेगा -2/2, और -2/2 कितना होता है -1, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइट द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल लिखना है, जब भी पॉलिनोमियल लिखना हो तो तुम्हें याद आना चाहिए k टाइम्स, इसलिए कह रहा हूँ फॉर्मूले रिवाइज करना, उनको याद करना भी जरूरी है। फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब तुम देखो सम ऑफ द जीरोस दिया है क्या, देखो पढ़ो सही, ये क्या है, सम ऑफ ऑल जीरोस आर दिस एंड, पहला क्या है, देखो रेस्पेक्टिवली जब लिखा हो ना तो पहला क्या होता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना है, ये है, तो वो यहाँ आ जाएगा, और सम वो यहाँ आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। मतलब फॉर्मूले में डाल के लिख देना है बस, x² माइनस यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट, सम की वैल्यू कितनी है -3/2 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है -9/2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो k ब्रैकेट x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 x, ये माइनस हो जाएगा 9/2। और मुझे ये बताओ, सब बताना कि मुझे k की वैल्यू जो रखूंगा मैं क्या रखूंगा इसमें, 2। देखो स्मार्ट तरीका ये है, 2 रखने से ये नीचे वाले 2 कट जाएंगे, यानी जब अपना आंसर लिखो ना तो एक स्टेप पे और आगे जाओ, k को 2 रख दो तो 2x² हो जाएगा। जब इसमें इसको इंटू करोगे तो प्लस के 3x आएंगे, और इसमें इसका इंटू करोगे माइनस के 9 आएंगे, यही आंसर आ जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 9। हाँ एक्चुअली क्या है, वैसे तो तुम बेटा यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन इस k की वैल्यू वही रखते हैं जो तुम्हें ज़्यादातर ऐसा मिलेगा कि डिनोमिनेटर में ये 2 है तो इसी को उठा लो। कभी कभी एक जगह मिलेगा 7 मिल गया तो 7 को उठा लो, तो k को वही डाल दो, और k तो कुछ भी डाल सकते हो आप। हाँ तुम पता है इस जगह छोड़ोगे ना तुम्हें आंसर बिल्कुल पूरा मिलना चाहिए कायदे में, और 2 को ना लेके कुछ और लेते तो देखो फिर अच्छी बात नहीं, फिर तो यही छोड़ दो, 2 को लेके कुछ, फिर अपॉन में लिख रहे हो, वो ये चाह रहा है कि एक सही सी इक्वेशन लिख दो जो ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म की हो। यार क्वाड्रेटिक ये बताओ, ax² प्लस bx प्लस c लिखते हैं, अब a की वैल्यू तो 1/2 भी तो होती है, तो ऐसे ही क्यों लिखते हैं, a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 1/2 है, ये 1/3 है, वो 1/4 है, तो अच्छी करके लिख देते हैं उसको। ठीक है यहाँ तक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर, अब ये 9th क्लास में कह सकते हो तुम कि फैक्टर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बताओ। हाँ अच्छा, फैक्टर 9th में नहीं पढ़े, अभी तो देखें कि इसके फैक्टर ये हैं, फैक्टर से ही तो जीरोस निकलते हैं, तो बोलो इसकी जीरो कितनी होगी -1। वेरी गुड, यानी तुम्हें कुछ नहीं करना, इस फैक्टर को 0 के बराबर रखना है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1। अब तुम्हें ये इसको px मान लो कि ये px है, तो तुम्हें पता चल गया p-1 की वैल्यू कितनी होगी 0। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को तुम यहां से नोट कर लो कि px ये दे दिया है भैया, तो p-1 क्या होगा -1 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया बात है, -3k, फिर -1 फिर +3k -13 बराबर 0, -1 का स्क्वायर 1, -3k और ये प्लस का 3k आगे प्लस का 3k -13 बराबर 0, 3k 6k, तो 6k हो गया, और माइनस के 12 बराबर 0, 6k बराबर 12, k बराबर 12/6, 12/6 की वैल्यू 2, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। यही कह रहे थे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू बताओ, सही है। चलो इसमें क्या कह रहा है, पढ़ो। नो जीरोस, कोई जीरोस नहीं है,
अब यार बात आती है कि कैसे बताओगे इसके एक भी जीरोज नहीं है, यानी ये कभी जीरो नहीं हो रहा। नहीं नहीं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा हो जाता मान लो ये 7 है और ये कैसे भी माइनस का 3 बन जाए, तो माइनस मतलब कुल मिला के -7 बन जाए ये वाली चीज। इसका मतलब ये है कि ये -7 बनेगा नहीं कभी भी किसी भी x के लिए। अब मेरी बात सुनो बेटा, जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया है, इसको तुम कह सकते हो, मान लो मैं तुमसे ये कहूँ आज कि बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है क्या, या इसके जीरोस फैक्टर से निकालो, तो तुमसे फैक्टर ही नहीं हो पाएंगे। अब सोचना 7 का फैक्टर करना है, अब 7 के फैक्टर कैसे करोगे कि 4 आ जाए। अब 7 प्राइम नंबर है जैसे ये कह रही थी, अब प्राइम नंबर में तो 7 × 1 हो गया, अब 7 × 1 से कैसे 4 लेके आओगे, आएगा ही नहीं। तो इसकी बात तो वो चल जाएगी, प्राइम नंबर है सर, इसके फैक्टर 1 और 7 हो रहे हैं, अब उससे 4 कैसे लाएंगे हम। भाई 7 और 1 में से किसी कॉम्बिनेशन से 4 तो नहीं बनेगा। तो तुम एक बार तो ये बोल सकते हो कि ऐसे लिख देंगे, लेकिन एक बात बताएं तुम्हें, सुनो आगे जाके पढ़ोगे, एक चीज होती है डिस्क्रिमिनेंट डी, ये होता है b² - 4ac। परेशान हो तो ना क्या, थोड़ी समय बाद ये चीज भी आएगी जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। एक्चुअली किसी भी इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं, इससे, तो अपनी इक्वेशन है वो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी उसमें 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7। अब यदि इस d की वैल्यू निकालें, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालें, तो b² यानी 4 का स्क्वायर, b² -4 × a × c, इसको सॉल्व करें तो 16 - 14 नहीं 28, 16 - 28, तो ये बचेगा -12। और सुनो जब d नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव, जैसे d नेगेटिव मिल जाए बस उसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं, यही लिख रहा हुआ। वैसे कायदे में बेटा सही बात पता क्या होनी चाहिए, हैज़ नो रियल जीरोज, ये इंपॉर्टेंट बात है, हैज़ नो रियल जीरोज। क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को मैं सही करूंगा ना तो मुझे यहां पे लिखना चाहिए कि सो दैट दिस हैज नो रियल जीरोज। जीरोज तो इसके होंगे, जीरोज तो नहीं चेंज कर पाओगे, वो इमेजिनरी होंगे, है ना। अब इमेजिनरी जीरोज की स्टडी बस वही है कि होती 11th क्लास में जाके है, तब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, उसमें बताया जाएगा कि रूट के अंदर माइनस भी होता है। अभी तुमने नहीं देखा है रूट के अंदर माइनस, फिर रूट के अंदर माइनस भी पढ़ाते हैं, वहाँ एक टर्म आता है आयोटा। अब छोड़ो उसको, थोड़ा किसी को पढ़ना हो तुम बता देंगे, लेकिन हालांकि आना चाहिए, ये देख लेते हैं इसको, आना चाहिए, और थोड़ी आगे की चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए अपने हाथ में, जो मुझे समझ में आता है। आजकल CBSE भी अपने पैटर्न को चेंज कर रही है, अब देखो जो सिलेबस चेंज कर रही है उसमें AP वगैरह लाके 9th में डाल रही है, तो सोचो कि तुमसे अब जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो थोड़े एडवांस हो गए ना, और तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल पाई, तुम तो निकले 9th से 10th में। अब चलो यहाँ तक हो गई, अगला देखो इसको क्या कह रहा है ये, है नहीं वो नहीं, वो तो सही है, ये क्या कह रहा है, इस पे ध्यान दो कृष्णा, इस पे तुम तो उस पर ध्यान देते हो बेटा, इस पर इसी वेरी गुड, चेक, अच्छा चेक वेदर सही है। ये x³ लिखा हुआ है, वो x², ये मैं कर नहीं पाया, x³ + 11x² + 23x - 15, कुछ नहीं करना कि जीरो है कि नहीं है इसको रख के देख लो, है हाँ 35 है, 35 कर देंगे। तो ये जीरो है कि नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, इसको मानेंगे px, और किसकी वैल्यू निकालेंगे p - 3 की, और p - 3 जीरो आ जाएगा तो जीरो है, नहीं तो नहीं है। तो चेक करो, -3 का क्यूब, ठीक है, +11 -3 का स्क्वायर + 23 -3 -35, इसको देख लो, -3 का क्यूब हो जाएगा -27, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा +के 99, फिर ये इंटू में, तो ये कितना होगा 69, माइनस का 69 और माइनस का 35, ये 3 माइनस के ऐड कर लो 99 हो जाएगा, नहीं ये तो ऐसी, हाँ 99 हो जाएगा, सही बात है, प्लस के 99 और माइनस के 99, देख लो भाई, देख लो 69 में 30 को ऐड करोगे 99 हो गया, तो जीरो आ गया,
जीरो आ गया तो क्या कह दोगे कि ये जीरो है। चेक वेदर इट इज अ जीरो और नॉट। लाना 35 है। अच्छा 35 है, तो फिर कैसे होगा भैया? तीन तीन लिख दिया है, तो फिर मना कर दो कि जीरो नहीं है, तो 3 होना चाहिए 35 की जगह है। 3 पे तो हो जा रहा है, आंखों में दिखाई दे रहा है सही है। तो भाई साहब हो सकता है 35 गलत प्रिंटेड हो जाए, हो गया वो। अभी क्या बोलोगे, ये कह रहा चेक करो, तो हम कह दो कि इट इज नॉट अ जीरो। ये जीरो होना होता तो ये वैल्यू जीरो हो जाती, समझ गए? अब जैसे यहां कह रहा है फाइंड द जीरोज और वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो पहले जीरोज निकालोगे इसके। अब बताओ इसके जीरोज क्या होंगे? 2x² - 9 के कैसे करोगे? अच्छा जीरोज निकालने के लिए बेटा कुछ नहीं करना होता है, इसको जीरो के बराबर रख दो और वो x निकाल लो, यही तो जीरोज होते हैं। हाँ हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते थे सर जब क्वाड्रेटिक होती थी, लेकिन भाई इसमें तो तुम देखो कि डायरेक्टली ऐसा हो जा रहा है कि 9/2 हो गया, तो इसमें इसके जो जीरोज आएंगे प्लस माइनस √9/2 हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे प्लस माइनस 3/√2 हो जाएंगे, यानी एक जीरो हो जाएगा 3/√2, दूसरा -3/√2। अच्छा अब कि सर वो वेरीफाई करो रिलेशनशिप, तो वेरीफाई क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होनी चाहिए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बोलो c/a। अब बोलो अल्फा किसको मान लें, किसी एक को मान लो, तो 3/√2 अल्फा है और -3/√2 बीटा है, तो बताना दोनों को जोड़ना 3/√2 और -3/√2, ये जीरो हो गया। b कितना है इसमें, b कितना है? जीरो, क्योंकि जब इससे कंपेयर करोगे ना किससे, ax² + bx + c, तो b जो था x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो 0/2, तो 0/2 की वैल्यू भी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो देखो ये बराबर आ गए, इसको सॉल्व किया ये जीरो आया, इसको सॉल्व किया ये जीरो आया, तो वेरीफाई हो गया। ऐसे ही इसको अल्फा बीटा को सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा नहीं, इनका इंटू कर दूंगा मैं, तो 3/√2 और -3/√2 का इंटू करूंगा, 3/√2 और -3/√2, बेटा ये आ जाएगा -9/2 इंटू करके, तो c/a की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी, -9, और ये -9/2 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई -9/2। तो ये दोनों चीजें कैसी हैं, बराबर। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा बेटा हाँ यहाँ पे यही है कि बच्चे को इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए कि प्रैक्टिस करके वो जीरोज निकालना, वेरीफाई करना, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। तो मैं एक बात बताऊँ, तुम मेरे वीडियोस बन जाएं जब और ये बन जाए, तो घर पे बैठ के इस क्लास का रिवीजन जब करोगे ना, वीडियो देखोगे दिमाग में कहेगा हाँ सर ने पढ़ाया भी था, तो हमारे पास दो मेमोरी हैं, यहाँ बैठने की तो है ही है, और फिर ये मिल जाएगा। बार बार रिवीजन करो चैप्टर का, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, थोड़ा भी पीछे रह जाए रिवाइंड करके देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। फिर क्वेश्चन लगाओ, किसी बुक के लगाओ, जिसके भी लगाने हो। अब बताना इसमें अल्फा बीटा, अच्छा क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है और के की वैल्यू पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताओ अल्फा माइनस बीटा ये 1 दे दिया, मुझे जब इक्वेशन दी जाती है तो क्या क्या पता होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसका तो मैं क्या कर लूंगा, अल्फा, अभी तुम बताना बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, -5, चेक कर लेना, और अल्फा इंटू बीटा की बोलो के आएगी, k/1, तो के आ जाएगी, c/a होती है ना। अब मुझे बताओ इसमें इसको कैसे यूज करूं, किसमें से, तो दोनों में से कॉमन होता है, यदि माइनस कॉमन लोगी आद्या तो बेटा ये बचेगा माइनस का अल्फा, ये हो जाएगा प्लस का बीटा, ऐसे होगा। यार ये बताओ तुम कॉमन ले रही हो तो दोनों नंबर से कॉमन आएगा, ये अल्फा प्लस का आया है बेटा, कुछ नहीं होता, साइन प्लस का होता है, ये समझना। तो सोचो क्या करें बताओ, मुझे ये दोनों यूज करने हैं, तो क्या करना चाहिए कि वो दोनों यूज में हो जाएं, बता सकते हो तुम लोग, थोड़ा सा दिमाग पे रिकॉल करो, पढ़ा है तुमने, बता भी सकते हो। और मैं कहूं कहां पढ़ा है, जब तुमने 9th क्लास में पढ़े थे अपने एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, तब पढ़ा है, -b² नहीं। सुनो तुम एक काम करो,
इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो अपनी तरफ से, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया, बराबर क्या हो गया 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब मुझे ये बताओ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर को कैसे भी रिलेट कर सकते हो क्या? कोई फॉर्मूला है? मैं क्या पूछ रहा हूं समझना। बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बढ़िया बात है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों कुछ रिलेट कर सकते हो? सुनो, इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं माइनस कर दूं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये कट जाएंगे। यहां पे आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2ab 4ab हो जाएगा। तो पता है एक रिलेशन है ये, और इसको याद रखना चाहिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, इसको उधर ले आऊँगा, बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। इसको लोग ऐसे फॉर्मूला याद रखते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको लिखूँगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4a इंटू बी बराबर 1। बस आ गई। अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4। अल्फा इंटू बीटा क्या है? के बराबर 1। 25 माइनस 4k बराबर 1, 4k बराबर 24, k बराबर 24 अपॉन 4 बराबर 6, k बराबर 6। यानी हमें वास्तव में 9th क्लास से या बेसिक मैथ से क्या आना चाहिए था कि कैसे डिफरेंस को सम और प्रोडक्ट में ले जाते हैं। और ये तो यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आपको मैंने तो यहाँ समझाया है, लोगों को ये याद रहता है, एज अ फॉर्मूला ये याद रहता है कि ये भी रिलेशन होता है। कभी ये ज़्यादातर ये दिया जाएगा, इनके टर्म में पूछते हैं, वो यूज़ करना पड़ता है। आ रही ये बात समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल 2a स्क्वायर। तो पहली बात तो यही है कि ये पॉलिनोमियल a का पॉलिनोमियल है, क्योंकि a की पावर है 2x स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब। तो देखो बेटा, इसमें a का पॉलिनोमियल दे रखा है ये प्लस 2xa प्लस 5a। पता बच्चे को ये घुमाना चाह रहा था एक्चुअली। ये pa की वैल्यू गिवन है, pa की वैल्यू ये। अब यहां से ये कह रहे हैं ये इसका फैक्टर है, तो a प्लस एक्स को यदि 0 के बराबर रखूंगा मैं तो a की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस एक्स। a की वैल्यू माइनस एक्स मैंने यहां रख दी, तो p ऑफ माइनस एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, a की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 5a प्लस 10। और इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, यदि इसका फैक्टर है तो 0 रख देते हैं उसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स में एक्स स्क्वायर और 2 ऐसा ही और माइनस आ जाएगा, प्लस का 5a। अब ये तो भाई 5a ही रहेगा, नहीं a की वैल्यू x रखनी है तो मैं यहाँ पर भी रखनी पड़ी, यहाँ क्यों नहीं रखी मैंने? तो ये a नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। a की जगह जहाँ आ रही है वहाँ क्या रखना है मुझे? बोलो माइनस एक्स। तो भाई एक की जगह माइनस एक्स रखना है, यहाँ भूल गए हम। सामने बराबर 0 भी लिखो, तो एक की जगह माइनस एक्स और प्लस 10 बराबर 0, इससे ही कट जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 5x बराबर 10, तो इसकी बात सही है, x बराबर 10 अपॉन 5, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी। सही तो है? माइनस के 5x आएंगे तभी तो उतर जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में माइनस 5x प्लस 10 बराबर 0 होगा। अब इसको उधर ले जाओ तो माइनस 5x बराबर माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 5x बराबर 10। तो 1 कैसे आ रही है? कैलकुलेशन मिस्टेक, बहुत बड़ी, यही नहीं करनी है बस, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, CBSE 2022 का क्वेश्चन है। ये तो इजी है, कैसे बनाएंगे? k वाला, हाँ वेरी गुड, k टाइम्स ब्रैकेट माइनस यहाँ पे क्या आएगा
हाँ बोलो, x फिर अल्फा इंटू बीटा, बस बंद कर दो। तो बताओ k तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 8x और अल्फा इंटू बीटा 15। तुम पता यहां छोड़ सकते हो इसको। अच्छा कोई बच्चा कह रहा है राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो k की वैल्यू 1 लिख दो। तो सही बच्चा यदि ऐसा भी छोड़ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तब भी वो सही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 छोड़ दिया हमने, सही है। ठीक है, आज जितना भी काम होगा 62 के बाद वो फिर भेज दूंगा PDF में, वहां पर भी नोट कर लेना। अभी जितना कर पाओ अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो घर पे जाके कर लेना है। चले आगे। अब जैसे ये है, अब सेम क्वेश्चन है वही, इसमें पॉलिनोमियल जीरोस दे दिए तो वही लग जाएगा इसमें। तो जो रिवीजन चल रहा है इसका ये मान लो तुम कि आपको ये लगाना आना चाहिए। आज के बाद आपको जीरोस दिए जाएं और आपको इक्वेशन निकालनी हो तो इक्वेशन निकाल पाओ इजीली। तो k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा करोगे तो कितना आ जाएगा √5x और अल्फा इंटू बीटा बेटा 0 हो जाएगा, है ना। जैसे ये अल्फा बीटा है तो 0 इंटू √5 करोगे 0 हो जाएगा ना, तो बस यहीं छोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा। हाँ क्या निकालना है? अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, तो यहीं यहीं छोड़ दो ना। फाइंड 2 होता है, 2 फाइंड था मतलब 2 कैसे हो गए? नहीं आदमी हो तुम। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब तुम एक भी बता सकते हो, इसके आगे एक लिख सकते हो। सुनो, k को 1 डाल दिया तुमने तो एक्स स्क्वायर माइनस √5x और ये आंसर ऐसे कर दो। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है भाई, इस पे ज़्यादा बर्डन लेना नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो, बताओ ये जरा। डज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को मैं यहाँ लिख देता हूँ सही तरीके से, a⁴ है बेटा ये, प्लस 4a² प्लस 5 ऐसी है। हैव रियल जीरोज, हैव रियल जीरोज का मतलब समझना कि इसके रियल रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। अब देखो ये बात हो सकती है थोड़ी सी आगे की है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात सिखा रहा हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स को चेक करने के लिए, यहाँ एक नोट डाल दे रहा हूँ मैं, समझना है इसको, आगे जाके इसको पढ़ेंगे। मान लो ये एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और इसके रियल रूट्स के लिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। आता है नहीं आता है डिस्कशन नहीं करना, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके रूट्स होंगे रियल, रियल रूट्स की ये कंडीशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले इधर देखो, अब ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, एक समस्या तो यही आ गई क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो पावर 4 है, तो इसमें कैसे करें? हाँ बाई क्वाड्रेटिक बन सकती है ये। मतलब मैं यदि a² को y मान लूँ, y, तो ये बन जाएगा, या x मान लूँ, x कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा देखो x² प्लस 4x प्लस 5, ये बन जाएगा। देख लो a² की जगह x रख दो तो यहाँ बचेगा x² और a² की जगह x प्लस 5। भाई x का स्क्वायर मतलब पावर 4 आ गई पूरी पूरी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है भाई, डज द पॉलिनोमियल हैव रियल जीरोज? क्या इस पॉलिनोमियल के रियल जीरोज होंगे? मैंने क्वेश्चन तो देखो फिर इसी कॉन्सेप्ट पे है। रियल जीरोज होने की कंडीशन ये होती है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। अच्छा एक बात और है, इसके जीरोज ही क्या होंगे? यदि मैं तुमसे कहूँ कि इसके जीरोज क्या होंगे तो फिर तुमसे थोड़ी सी आगे की बात हो सकती है। मैं जीरोज लिख रहा हूँ, लिखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे। इसके जीरोज की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। अभी नहीं आता तो परेशान नहीं होना, बस देख लेना है इसको। क्वेश्चन आया था कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, आगे आ जाएगा। -b प्लस माइनस यहाँ आएगा b², तो b का स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान इसी पे रखना भाई, अपॉन 2a। सुनना, इसको समझ नहीं है अभी, नोट करने की कोशिश मत करो, फिलहाल समझो बस। 16 माइनस 20 ये बचेगा -4। और बेटा एक बात बताएं तुम्हें, -4 आते ही रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू होती है नॉट डिफाइन, वैसे तो 10th के लेवल से ये वैल्यू होती है इमेजनरी वैल्यू, ये रियल नहीं है।
मतलब तुमने एक्स स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर को एक्स माना और एक्स की वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू कैसी आई? इमेजनरी। तो ये बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू भी तो इमेजनरी आएंगी। यानी इसमें बच्चे को क्या करना था, यदि किसी बच्चे को ये पता हो कि जिस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट डी, ये डी नेगेटिव होता है, उसका आंसर होता, उसके रूट्स होते हैं नो रियल रूट्स। यदि मान लो तुम्हें ये पता होता, इसमें ये पूछ रहे हैं कि हैव रियल रूट्स पूछ रहे हैं, तो तुम इसका डी निकालते सीधे सीधे इस इक्वेशन का। डी आता -4, तो तुम कह देते उसके रियल जीरोज नहीं है। और ये बाई क्वाड्रेटिक है, जब x की वैल्यू रियल नहीं है तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी रियल नहीं आएगी भाई साहब। x की वैल्यू किस फ्रेम में आ रही है? ये इमेजिनरी फ्रेम में आ रही है x की वैल्यू। अब ए स्क्वायर तो एक और रूट लगा देगा इसके अंदर, तो ए स्क्वायर को तुमने x माना है, यदि तुम ए की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितनी होगी? √x होगी कि नहीं होगी? तो इस पे भी एक रूट लग जाएगा, तो ये खुद इमेजिनरी है, इमेजिनरी पे भी रूट लग जाएगा तो वो भी इमेजिनरी बन जाएगी। तो तुम ये कह सकते हो कि ये कह रहे हैं डज द पॉलिनोमियल हैव रियल जीरोस, तो आंसर होगा नो। ज्यादा बर्डन मत लेना इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़े से आगे का बोल सकते हो और देखो बताएं 10th के लेवल से थोड़ा सा ऊपर का भी कह सकते हो। ऊपर का इन सेंस ऐसे नहीं, हमें ये समझना है कि हमने बाई क्वाड्रेटिक पढ़ी तो है नहीं ना, सिलेबस में है, तो बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हाँ, मैंने जो समझाया उसको कोशिश करना समझने की, कहीं आ जाए तो ये दिमाग में रखेंगे और ये आगे जाके पढ़ोगे। किस चैप्टर में? क्वाड्रेटिक वाले में ये सब पढ़ाया जाएगा। देखो सीबीएसई ने अपना जो फ्रेम बनाया ना, रियल नंबर आया पहला, दूसरे चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल आया, अब आएगी लीनियर इक्वेशन, फिर आएगी क्वाड्रेटिक, तो एक एक करके पढ़ा रहा है वो। तो फिलहाल ये चीज, अब चैप्टर है पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक भी पॉलिनोमियल है, तो उसकी बातें बस यहाँ दी गई हैं, तो हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, लाइटली लेना है इस क्वेश्चन को। अब यहाँ 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, समझना पहले क्वेश्चन को। फाइंड द जीरोज, तो जीरोज फाइंड कर सकते हैं फैक्टर मेथड से। अच्छा, इसके वैसे भी कर सकते हैं इसको। तो जीरोज फाइंड करने के लिए समझ में आना चाहिए एक्स की वैल्यूज निकालनी जब ये जीरो हो जाए, तो जीरोज फाइंड करना इसके लिए तो बहुत आसान है। 3x² - 2 = 0, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3x² = 2, यहाँ से x² 2/3, एक्स की वैल्यू ± √2/3, तो एक अल्फा हो गया मान लो √2/3, और एक बीटा हो गया मान लिया -√2/3। ये हो गई इसके जीरोस। वेरीफाई द रिलेशनशिप वही है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा, बोलो? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा यानी ये, अच्छा ये बताओ, ये एक नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, जोड़ोगे 0 हो जाएगा, मीन्स 2/, इसमें मुझे जोड़ना है इसी का नेगेटिव 2/3, तो माइनस हो जाएगा, एक तरीके से वैल्यू 0 आ गई। अब ध्यान से देखना, इसमें जब इसको इससे कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ax² + bx + c, इसको, तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई? -2। देख लो, तो बताओ b की वैल्यू 0 हुई, समझ में आया? तो b/a की वैल्यू कितनी होगी? 0/3, 0/3 होता है 0, होते बराबर हो गए, वेरीफाई हो गया। अच्छा, अब मुझे इसका इंटू करना है, तो अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा, तो √2/3 एक प्लस का है और एक √2/3 माइनस का है, √2/3, तो माइनस और प्लस का माइनस आ जाएगा, रूट हट जाएगा, 2/3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, c की वैल्यू कितनी बेटा? -2, और a की वैल्यू 3, तो c/a की वैल्यू देखो कितनी आई? -2/3, बराबर हो गए, वेरीफाई हो गया। तो हमने पहले क्या निकाले? रूट्स, जीरोस, फिर किसके रिलेशन को वेरीफाई किया? हाँ, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, उसको वेरीफाई कर दिया। इजी है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया होगा, 3 मार्क्स के चलना है, और बोर्ड के क्वेश्चन है, CBSE 16 में आया है। नेक्स्ट देखो इसको, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक
इज नेगेटिव ऑफ अदर। अभी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं, जैसे ही सब्जेक्टिव लेवल बढ़ रहा है तो कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे। अच्छा बताना क्या कह रहा है ये, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है। अच्छा बताओ, दो जीरो होते हैं अल्फा बीटा, होते कि नहीं होते? एक जीरो दूसरे का नेगेटिव का मतलब एक 2 है दूसरा -2 है, एक 3 है दूसरा -3 है। इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, एक 2 है तो एक -2 है, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है। अच्छा बताना, इस केस में यदि एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 हो जाएगी बेटा। ये समझने वाली बात है। क्यों? एक की वैल्यू अल्फा है और जो बीटा है वो बीटा नहीं है, वो माइनस का अल्फा है। एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो इसके सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसको तुम्हें यूज करना है। फिर कह रहा है इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो सम 0। लेकिन मुझे पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। और इसके हिसाब से -b/a की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब बताओ इसको कंपेयर करो इसको, तो पहले तो तुम कहोगे सर ये अच्छी क्वाड्रेटिक लिखी नहीं है, तो पहले लिखते हैं 4x² 8kx + 8x - 9। यहाँ से x कॉमन ले लो, 4x², अब मैंने कॉमन ले लिया x कॉमन ले लिया, -8k और प्लस में बचेंगे 8 और -9। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई ax² bx + c। तो b की वैल्यू इतनी बन गई बेटा। तो -b/a को 0 रखूंगा तो इस इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो। ये इधर 0 में चला जाएगा, -b = 0, तो रिजल्ट में तुम कह सकते हो b = 0 इसको सॉल्व करके। अब b की वैल्यू कितनी है? ये रही। तो -8k + 8 = 0। इसको इधर ले जाओ तो k की वैल्यू निकालोगे 8/8 1 आ जाएगी। k की वैल्यू 1 आ गई। अब k की वैल्यू 1 फाइंड कर ली हमने। अब कह रहे हैं तब इसकी जीरोस बताओ। अब k की वैल्यू 1 यहाँ रख देता हूँ मैं, तो ये इक्वेशन क्या बनी? x² + 3x + 2, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया तो 2 × 1, 3 को लिख दिया 2 + 1 × x + 2, तो x² + 2x + x + 2, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x + 2, यहाँ से 1 कॉमन है, x + 2, तो x + 2 कॉमन है, दूसरा x + 1 कॉमन है, तो ये जीरोज आ गए, x = -2, x = -1। ये दोनों आंसर हो गए। समझना, पहले मुझे k की वैल्यू निकालनी पड़ी, फिर k की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख दी और वहाँ से जीरोज निकाल दिए। देखो बेसिक फंडामेंटल है। हाँ, उस k की वैल्यू निकालने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया? क्वेश्चन कह रहा था कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो एक 2 है दूसरा -2 है, तो दोनों को जोड़ोगे 0 हो जाएगा ना। उसको यूज़ कर लिया, वहाँ से k मिला, k को उठा के वहाँ रख दिया। सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन, पहले तो बात सुनना, अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तुम्हें एक नई क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके जीरोज ये हों। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि नई क्वाड्रेटिक बनाओ तो हमारे पास फॉर्मूला वही है k ब्रैकेट x², यहाँ पे आएगा सम ऑफ द जीरोज, ऐसे लिख दे रहा हूँ, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, p से लिख दो या m से लिख दो, एक ही बात है। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? इस केस में s की वैल्यू पता क्या होगी? इन दोनों का सम, मतलब -α प्लस करो -β, और p की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू होगी इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब -α और -β। अब तुम्हारी मैथ्स के अकॉर्डिंग तुम्हें ये आना चाहिए कि ये वाला सम लिख सकते हैं हम, -α -β और माइनस कॉमन लेके लिखेंगे अल्फा बीटा, प्लस में अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे जब बेटा दोनों से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ये। अच्छा, यहाँ पे जब हमें नई इक्वेशन बनानी है तो उसमें s का मतलब उसके रूट का सम और प्रोडक्ट का मतलब उसके रूट्स का प्रोडक्ट। तो बताओ, सम तो ये हो गया, अब ये प्रोडक्ट कितना होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा।
अब बात आती है, इतनी इंफॉर्मेशन उठा के तुम्हें यहाँ रखनी है, एस की जगह ये रखनी है और पी की जगह ये रखनी है। अब बात आती है ये निकलेगा कहाँ से? क्वेश्चन कह रहा था कि अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इसके जीरोज अल्फा बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? -6 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 9। इस वैल्यू को उठा के यहां तुम रख दो, तो तुम्हारी इक्वेशन जो बनेगी बेटा यहां से देखना, k टाइम्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो लगा रहेगा, s की जगह ये रखना है। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -6 है, -6 तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गई। तो यहां तुम्हें 6 लिखना है बस, x रहेगा। अब अल्फा इंटू बीटा ही है तो 9 आ जाएगा। तो तुम एक बात देखो, ये इक्वेशन इस इक्वेशन से बस थोड़ा सा अंतर है, x की जगह -x हो गया। अब k को हटा दो और तुम आंसर ऐसे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा है। हालांकि बेटा तुम यदि थोड़े से वैसे तो पहले सीख लो इस तरीके से, इसकी शॉर्टकट भी है, वो भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें ये सीखना है कि हमें मान लो नई इक्वेशन बनानी है और वो कहें इसके रूट्स ये और ये हैं, तो पहले उनका क्या निकालोगे? सम, फिर क्या निकालोगे? प्रोडक्ट। वो यहाँ रख देंगे, एस की जगह सम, पी की जगह प्रोडक्ट। जैसे मान लो इसने माइनस अल्फा माइनस बीटा बोला, हो सकता है ये बोलता कि नए रूट्स अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 है, तब भी हम सम करते दोनों का और दोनों का प्रोडक्ट करते। आएंगे ऐसे क्वेश्चन, अभी देखना, समझ में तो आया है? अच्छा, ये क्या कह रहा है कि पहले इसके जीरोज निकालो। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो, और तुम अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, श्रीधराचार्य आगे पढ़ लोगे तो वो भी कर लोगे, फिलहाल इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से ही करते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, 4 इंटू 3 12 हो गया, तो 6 इंटू 2 लिख दो, 6 माइनस 2 लिख दो उसको। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 को लिख दिया 6 माइनस 2 माइनस 3। चेक करना कृष्णा, थक जाता है ये बच्चा है। अच्छा कोई बात, बता इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x, हाँ वही तो है, 2x बताओ उसको। इन दोनों में x का है, इन दोनों में -1, तो 2x प्लस 3 बनेगा। अब 2x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे 2x माइनस 1 है, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2। तो देखो ये जीरोज निकल के आ गए जो इसने दे रखे हैं। अब ये कह रहा है आगे वेरीफाई द रिलेशनशिप और वेरीफाई करो, तो वही अल्फा प्लस बीटा वो वेरीफाई कर लेंगे, कर लोगे ना? ठीक है, छोड़ते हैं, फिर वेरीफाई कर ही लेंगे। इसमें देखो, हाँ ये क्वेश्चन की बात चल रही थी, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर का मतलब, एक 2 है तो दूसरा 1/2 है, एक 3 है तो दूसरा 1/3 है, एक 6 है तो दूसरा 1/6 है, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। तो भाई साहब जो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट ये होता था, लेकिन अब बीटा बीटा नहीं है, वो 1/अल्फा है, तो ये कट जाएगा। तो बोलो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1। इस बात को समझना है। जैसा मैंने बताया था कि कोई कहे कि रूट एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो सम 0 हो जाता था, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना तो प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। अब उसका यूज कर लो तुम। अच्छा बताओ, फॉर्मूले के हिसाब से प्रोडक्ट क्या होता है? C/A। भाई इसको जो कंपेयर करेंगे तो C/A प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी। C की वैल्यू कितनी है? K, C की वैल्यू K और अपॉन में 1 बराबर 1, तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इतना इजी सा क्वेश्चन है, आपको K की वैल्यू ही फाइंड करनी है, और K की वैल्यू के लिए इसमें क्या दिया जा रहा है? इतना सा दिया गया है कि आप देख लो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और K फाइंड करके बता दो उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा इसको देखो, इफ द सम ऑफ द जीरोज, ध्यान से पढ़ो, इफ द सम ऑफ जीरोज इज -1, तो कुछ नहीं करना, इसका सम का जो -b/a उसकी वैल्यू -1 कर दो। तो बताना -b/a, तो b की वैल्यू ये है, देखो ये, तो माइनस लगाओ 2a
प्लस 3 और ए की वैल्यू ए प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ये कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2a प्लस 3 बराबर a प्लस 1, ये ट्रांसफर कर लो, a बराबर देखो माइनस का 2 आ गया। अच्छा क्या कह रहा है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो प्रोडक्ट क्या होता है बताओ, c अपॉन ए, वेरी गुड, c अपॉन ए। यहां c अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू बोलो 3a प्लस 4 और a की वैल्यू a प्लस 1। अच्छा a की वैल्यू आई कितनी है -2, तो -2 इसमें रखेंगे तो 3 इंटू -2 प्लस 4 अपॉन -2 प्लस 1, तो हो जाएगा बेटा -6 प्लस 4 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन -1, आंसर इज 2। तो भाई साहब फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की वैल्यू आया है 2 और सम ऑफ द जीरोज की वैल्यू -1 जो दे रखी है क्वेश्चन में। बेसिक फंडामेंटल पे ही चल रहे हैं सारे क्वेश्चंस, और मैं कह सकता हूं प्योर बोर्ड के क्वेश्चन है, इस पे बोर्ड लिखा नहीं है, वो प्योर बोर्ड वाला काम है। ये क्वाड्रेटिक सिखा रहा है, क्वाड्रेटिक के जीरोज के रिलेशन, उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको देखो, अभी किया था वही तो है, देखना, इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, दोनों का फैक्टर है ये, देन प्रूव दैट। तो ये बताओ ये दोनों का फैक्टर है, तो फैक्टर होने का मतलब है x को -a रखोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यही फैक्टर थ्योरम ने सिखाया था। तो पहले वाले पॉलिनोमियल को मैं px मान लेता हूं, ठीक है, दूसरे वाले पॉलिनोमियल को qx मान लूंगा, बस लिखने के लिए मान लूंगा, दूसरे वाले को कैपिटल qx मान लिया मैंने, x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, ठीक है। अब x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -a, तो x को मैंने -a रख दिया, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी कुल मिला के, तो x से रखूँगा -a का स्क्वायर प्लस p इंटू -a प्लस q बराबर 0, इसको सिंप्लीफाई किया, a स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू बराबर 0, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या रखूँगा, सेम वही -a, तो यहाँ भी -a रख दो, -a स्क्वायर प्लस m ब्रैकेट में -a प्लस n बराबर 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस ए एम प्लस n बराबर 0। अब ये दो रिलेशन आ रहे हैं, तो ये बताओ a स्क्वायर यहाँ से मैं निकालूंगा तो ये आएगा ए पी माइनस क्यू, देख लो, यहाँ से a स्क्वायर निकालूंगा तो ये आएगा ए एम माइनस एन। अच्छा तुम सोच रहे हो कि सर ए स्क्वायर क्यों निकाला है, भाई मुझे नहीं निकालना था, मुझे ये कुछ कह रहा है कि ए की वैल्यू निकालो, तो मैंने एक काम किया, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, दोनों को बराबर कर देता हूँ, जो होगा देख लेंगे। बराबर किया तो ए पी माइनस क्यू बराबर ए एम माइनस एन, ए को एक तरफ ले लो, ए पी माइनस ए एम बराबर क्यू माइनस एन, यहाँ से ए कॉमन ले लो, पी माइनस एम बराबर क्यू माइनस एन, ये नीचे चला जाएगा, तो बेटा इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू आ गई क्यू माइनस एन अपॉन पी माइनस एम, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ये प्रूव करना था। अच्छा तुम कहोगे सर ये तो नहीं आ रही है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर नीचे से आ जाएगी, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे ध्यान से देखो, ऊपर वाला माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एन माइनस क्यू, वही आ रही है एन माइनस क्यू, नीचे से भी माइनस कॉमन लो तो ये आएगी एम माइनस पी, एम माइनस पी कट जाएगा, ये आ गया, प्रूव हो गया। देखो बेटा प्रूफ करने के लिए तुम्हें इतना सब कुछ खुद सोचना है, अब ये मत सोचना ना कि सर आप कैसे सोच लेते हो, भाई उसने कहा था ये इसका फैक्टर है, मैंने फैक्टर की थ्योरम से जो कर सकता था वो किया, करने के बाद ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैसे ये क्या आएगा, मतलब करने के बाद ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ऐसे कर लो कुछ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा होगा अभी नोट कर लेना, उसको देख लेना। नेक्स्ट देखो, इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स अदर, अब यहां से नंबर सीखना क्वेश्चन ध्यान से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक 0 अल्फा है, जो बीटा है वो बीटा नहीं है, 7 टाइम्स अल्फा है, अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा अल्फा का 7 गुना है,
अच्छी बात है भाई, अल्फ़ा का 7 गुना है तो कर लेंगे। अब मुझे बताओ बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। अब बीटा की जगह 7 अल्फ़ा लिख दूंगा, अल्फ़ा प्लस 7 अल्फ़ा माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से ध्यान से देखो, माइनस बी की वैल्यू तो 8 अपॉन ए की वैल्यू 3, तो ये 8 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 3। 8 से 8 कट जाएगा, अल्फ़ा आ गया 1 अपॉन 3। अच्छी बात है, अल्फ़ा 1 अपॉन 3 आ गया। क्या कह रहा है, के पूछ रहा है। पता कोई बच्चा चाहे तो यहीं से बता सकता है कि कैसे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जरूरत नहीं है वैसे तो, चलो कर लो फिर यार। देखो अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे वो कितना आएगा, सी अपॉन ए। तो ये पूरा सी होता है, ये जितना भी एक्स को एक्स स्क्वायर को छोड़ के है, तो ये सी की वैल्यू हो गई 2k प्लस 1 अपॉन में 3। अच्छा ये अल्फा हो गया, बीटा को 7 अल्फा लिखना पड़ेगा मुझे, तो 2k प्लस 1 अपॉन 3। ये 7 अल्फा स्क्वायर हो गया, 2k प्लस 1 अपॉन 3। अल्फा की वैल्यू 1/3 है, यहाँ रख देता हूँ। 7 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई किया, 7 अपॉन 9, 2k प्लस 1 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 से इंटू कर दिया, तो 7 इज इक्वल टू 6k प्लस 3। इसको इधर लेके आए, 4 बराबर 6k, k बराबर 6 अपॉन 4, सॉरी 4 अपॉन 6, 4 अपॉन 6 यानी 2 अपॉन 3। के की वैल्यू पूछी जा रही है, वो 2 अपॉन 3 आ जाएगी। समझो, समझ के बताओ मुझे किसी जगह यदि डाउट हो तो। क्या किया मैंने, बोला बताओ, एक रूट दूसरे का 7 टाइम्स था, उसी चीज का यूज कर लिया, सम ऑफ द रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला। अच्छा मैं ऐसा भी कर सकता था, पता है, अल्फा की वैल्यू 1/3 है, एक्स की जगह 1/3 रख के बराबर 0 कर देता। भाई 1/3 अब क्या हो गया, इसका एक रूट हो गया, तो उसकी वैल्यू 1/3 डाल के बराबर 0 कर दो, वो भी किया जा सकता है। अब तुम एक काम करो, इसको तो कर दे।